भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हम केवल यज्ञ में औषधियाँ जो डालते हैं वही आत्मसात कराते हैं श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। और जो है उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया, घर में ही मेरी माता जी हैं, वो इस समय 90 साल की हैं, उनकी फाइल है। 2013 में स्वामी जी नेफ्रोलॉजिस्ट की लिस्ट है और इनका क्रेटिनाइन बढ़ गया 7.60 हो गया और डॉक्टर ने नेफ्रोलॉजिस्ट बुला लिया और अम्मा हमारी बिरजू मूर्छित जैसी हो गई, मम्मा है, बोल दिया कि अब किडनी जो है इनकी फेल हो गई, अब इनको स्टेंट डालना पड़ेगा। उनको कोई होश नहीं था, बिल्कुल बेहोश। तो वो हमारे पास में डॉक्टर के यहाँ गए, इमरजेंसी बोला कि डॉक्टर साहब इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसने बोला कि इसमें लाखों रुपए लग सकता है। अम्मा की उम्र हो गई 84-85 चल रही थी। तो हमने डिसाइड किया सभी भाइयों ने, वकील साहब है मेरे छोटे भाई, तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप जैसे बोलें वैसे करें। मैंने इनको डिस्चार्ज करो और हम जो है अपने केंद्र पर ही ले जाते हैं। वहाँ पर से हम रात में 12 बजे लेके आए व्हील चेयर पर और अम्मा को कोई होश नहीं था। हमने 2 टाइम उनके बेड के पास हवन करते थे। अम्मा को निरंतर 15 दिन तक हम ये करते रहे। दोबारा टेस्ट करवाया हमने तो क्रेटिनाइन डाउन हो गया और फिर 15 दिन के बाद कराया तो 0 आ गया, क्रेटिनाइन 0 इसमें रिपोर्ट में है। तब हमें विश्वास हुआ कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये टॉक्सिन्स को निकालने वाली चीज़ है और ये विषाणु जो भर जाते हैं शरीर में, ये इसका प्रमाण है। इसलिए पहला मैं प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। तो इस तरह से हमारी अम्मा स्वस्थ हुई और आपके सामने अब 91 चल रहा है अम्मा का और अभी हमारे बीच में स्वस्थ हैं। तो ऐसे इस तरह का जो है ये राइट आपके सामने प्रस्तुत है। आप सभी को नमस्ते। अगले अंक में हमने यह जाना था कि कैसे हम दैनिक अग्निहोत्र करें, तो उसके लिए क्या क्या हमको सामग्री चाहिए, पात्र चाहिए और गायत्री यज्ञ कैसे हम कर सकते हैं जिनको मंत्र स्मरण ना हो, जिनको अर्थ स्मरण ना हो। तो जो सरल यज्ञ है वो हमने आपको अगले अंक में बताया, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं ये अग्नि जल रही है, तो इसमें आप अलग अलग और रोग के अनुसार से सामग्री आप समर्पित करें। आप ये जो गूगल देख रहे हैं तो इस गूगल को आप इस प्रकार अग्नि में आप समर्पित कर दीजिए और उसके पश्चात आप ध्यान करें। आप त्राटक भी कर सकते हैं, यदि अग्नि जल रही है तो आप त्राटक भी करिए। इसमें 1 टक लगाकर आप ध्यान, उसके जो गुण कर्म स्वभाव इसको देखिए। जो अग्नि आपको दिख रही है सामने एक हिरण्य स्वरूप को लिए हुए, तो इस हिरण्य स्वरूप को हम अपने जीवन में हम देखें कि मेरे जीवन में कैसे हिरण्य स्वरूप आएंगे। क्योंकि यह जो गायत्री मंत्र है ये महामंत्र है, इसको सावित्री मंत्र भी कहा जाता है, इसको गुरु मंत्र भी कहा जाता है। क्योंकि जो गुरु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जब शिष्य तैयार हो जाता है, जब उनके अंदर वो विद्या आ जाती है, उतर जाती है, जब वो समाज में कुछ करने के लिए समर्थ हो जाता है, तो गुरु उनको मंत्र देते हैं कि इस मंत्र को कभी भी मत छोड़ना और इसको प्रतिदिन आप कभी भी समय मिले तो इसको ध्यान करना। इसके माध्यम से अपने जीवन को आप देखते रहना कि कहीं मेरे अंदर बुराई तो नहीं आ गई, कहीं मेरे अंदर कोई अभिमान, दर्प। और इसलिए महर्षि दयानंद जी ने भी अपने जो श्रेष्ठ ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें भी कहा गया है कि कम से कम व्यक्ति को 1 घंटा ध्यान अवश्य करना चाहिए। तो इस ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को देखते हैं कि जैसे टीवी स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन में हम देखते हैं नीचे अलग अलग विषय चलता रहता है,
उसमें अलग अलग एड आते रहते हैं, उसमें समय दिखाते हैं कि इस समय इनका कार्यक्रम आएगा, इस समय इसका कार्यक्रम आएगा। तो वैसे ही हम अपने मन के विचारों को देखें कि अभी कौन सा विषय चल रहा है, एक एक विषयों को हम देखते जाएं। तो जब ऐसे देखते हैं तो ये ध्यान की प्रक्रिया है। फिर उसमें हम टीवी में देख रहे हैं, आप सामने अपने प्रत्यक्ष आप अनुभव करें कि यदि हम टीवी देख रहे हैं तो उसमें हम अपने अनुसार से विषय को सेट करते हैं, चैनल को लगाते हैं और चैनल को लगाकर फिर हम अपने अनुसार उसमें विषय वस्तु को देखते हैं। कोई भजन सुनता है, कोई अन्य फिल्मी गीतें सुनते हैं या न्यूज देखते हैं या कुछ भी। तो वो जैसे हमारे हाथों में रहता है, वैसे ही हम अपने इस मन में उठे विचारों को देखें कि जो अलग अलग विचार आ रहे हैं उसमें कौन सा विचार मुझे चाहिए जो मेरे लिए अनुकूल हो। तो उस विचार को फिर हम आगे बढ़ाएं, उस चैनल को हम फिर क्लिक करें, उसको हम फिर देखें और फिर उसी में धीरे धीरे हम प्रवेश करते जाएं। तो निश्चित ही जिनका मन बहुत ही उद्विग्न होता रहता है, जो बहुत ही चंचल स्वभाव वाले होता है, तो उनका मन सहज ही संतुलित हो जाता है। जो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग क्या है, तो चित्त में उठे जो अशुभ विचार है, गलत विचार है, उसको रोकना और शुभ विचारों को बढ़ाना, यही है योग। तो वैसे ही जब हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और अग्निहोत्र करते हुए जब हम गायत्री मंत्र है, महामंत्र, गुरु मंत्र, सावित्री है, इस सावित्री रूपी मंत्र को जब हम बोलते हैं और उसको अर्थ भाव के साथ जब हम देखते जाते हैं तो फिर हमारे स्वभाव में वो परिवर्तन निश्चित ही आता है। कई ऐसे प्रश्न भी आते हैं मेरे पास कि हम योग भी करते हैं, हम अग्निहोत्र करते हैं या अलग अलग और उपायों को हम मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन फिर भी मन जो है, जैसे ही हम समाज में जाते हैं, जैसे हम परिवारों के साथ मिलते हैं या बाहर निकलते हैं, तो पुनः उसी प्रकार से संगति के अनुसार से वो विचार फिर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जब अग्निहोत्र पूर्वक मेडिटेशन करते हैं, अग्निहोत्र पूर्वक जब हम योग करते हैं, तो इससे उठ रही जो ये धुनी है, जो अलग अलग जड़ी बूटियों के जो फ्यूम्स हैं, जब ये हमारे श्वास के माध्यम से इनहेल एक्सहेल जब हम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारे शरीर में जाकर संपूर्ण जो सेल्स कोशिकाओं तक पहुंचकर हमको आनंद में, अर्थात हमारे शरीर में किसी प्रकार के विकार है या मन चंचल है, तो उस मन को ठीक करने का, क्योंकि यज्ञ का भी वैसा ही स्वभाव है जैसे योग का है। जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो सर्वप्रथम हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा जो अशुभ विचार है वो दूर हट जाता है। तो इस प्रकार से जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान में भी जो गुरु मंत्र है उसको ध्याते हैं, महर्षि दयानंद जी ने बहुत ही सुंदर इस गुरु मंत्र गायत्री का उन्होंने अर्थ किए, एक एक शब्दों को खोलकर उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं कि भूर्वै प्राणः, अर्थात वह प्राण प्रदाता है, जो परमपिता परमेश्वर है वो प्राण प्रदाता है। भूर्वै अपानः, और वो अपानयति, वो हमारे शरीर में जितने भी दुर्गुण हैं उसको दूर करता है और हमको शुद्ध प्राण वायु प्रदान करता है। और स्वर वै व्यानः, अब वो इस चराचर जगत में विद्यमान है। तो ऐसे भूर्भुवः स्वः, अर्थात वो सुखदाता है, संकट त्राता है और हमारे जीवन को उत्कर्ष प्रदान करने वाला है। तो ऐसे जो परमपिता परमेश्वर है, जो सविता है, तत्सवितुर, अर्थात वह जो सविता देव है, जो उत्पादक है, वो देव स्वरूप, अर्थात जो देने वाला है, जो हमारे जीवन को प्रकाश से युक्त करने वाला है, ऐसे जो वह सविता है, उस सविता का जो गुण कर्म स्वभाव है, भर्गो देवस्य धीमहि, जो भर्ग है, जो वर्णीय तेज उनका है कि वह दयालु है, वह अजर है, अमर है, अविनाशी है, वह सृष्टि करता है, शिल्पी है, वो अनुपम है, वो न्यायकारी है,
तो ऐसे जो उनके गुण कर्म स्वभाव है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन में वो चाहिए। जब तक हम न्यायकारी नहीं बनेंगे तब तक हम कैसे किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। तो हमको ना पक्ष में रहना है ना विपक्ष में, हमको निष्पक्ष जीवन जीना है, निष्पक्ष हमको न्याय करना है। तो इसलिए ये हमारे जीवन में न्याय की, जस्टिस फुल होने की आवश्यकता है। वैसे ही दयालु, हमारे अंदर विनम्रता आनी चाहिए, हमारे अंदर विनय हो, हमारे अंदर शीतलता हो, शालीनता हो। तो इस प्रकार हम उनके जो वर्णीय तेज है उसको हम धारण करते हैं। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, उनका जो तेज है, उनके जो स्वभाव है, जो गुण कर्म है, उसको हम अपने अंदर धारण करें। तो आगे जो तृतीय इसकी पंक्ति है, धियो यो न प्रचोदयात्, कि वह परमपिता परमेश्वर न हमारे जो विवेक है, हमारी जो बुद्धियां हैं, उन बुद्धियों को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। प्रचोदयात्, वो निरंतर हमको बढ़ाए, हम कभी भी बैठे ना आलस्य में। इसीलिए तो बहुत सारी सुक्तियां हमको उठाती रहती है कि माता तिष्ठा परांग मनाह उद्यानम ते पुरुष नाव यानम, कि हे पुरुष तुम निरंतर बढ़ते जाओ। तो इस प्रकार जब हम गायत्री यज्ञ के पश्चात जब गायत्री मंत्र के अर्थों को हम विचार करते हैं, जब हम उसको धीरे धीरे अपने अंतःकरण में एक एक शब्दों को उतारते जाते हैं, तो हम निश्चित रूप से पूर्ण, हम जैसे जीवन में चाहते हैं सात्विकता, जैसे जीवन में हम चाहते हैं कि हमारा ज्ञान, हमारा जो नॉलेज है वो बढ़े, तो ये बढ़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये अनेक महापुरुषों ने इसका स्वयं प्रयोग किए हैं। महर्षि दयानंद जी ने इसका प्रयोग किए हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने इनका प्रयोग किए हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इनका प्रयोग किया है कि जब हम गायत्री मंत्र को ध्यान करते हैं तो हमारी जो मेधा शक्ति है बढ़ जाती है कई गुना, हम अशुभ से बचे रहते हैं। और इसीलिए इन जो अग्निहोत्र के लिए जो सबसे बेस्ट मंत्र बताए गए तो वो यही है गायत्री मंत्र, कि यदि किसी को कुछ नहीं आता तो आप इस गायत्री मंत्र से हवन करें, लेकिन करें। और चारों वेदों से इसको निचोड़ कर निकाला गया है, जो 4 वेद हैं तो उसी से इसको निचोड़ कर निकाला गया है, और जिसके माध्यम से फिर हम अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं, अपने जीवन को हम उन्नत बनाते हैं। और एक और मंत्र आता है इसी प्रकार से, जिसमें जो मंत्र है स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानि द्विजा नाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, कि वह जो सविता है वो सविता हमको इस गायत्री मंत्र के माध्यम से अपनी स्तुति को हमको प्राप्त कराए, अपने गुण कर्म स्वभाव को हमको प्राप्त कराए। तो इस प्रकार उस सविता को जब हम ध्याते हैं इस गायत्री मंत्र के माध्यम से, क्योंकि गायत्री मंत्र में तीनों हैं, स्तुति भी है, प्रार्थना भी है और उपासना भी है। हम स्तुति के माध्यम से हम उनको स्मरण करते हैं, उनके गुण कर्म को हम जानते हैं, सीखते हैं। और प्रार्थना में हम मांगते हैं, जैसे हम कहीं तीर्थ स्थल जाते हैं, कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई अलग अलग और स्थान में जाते हैं, तो वहाँ जाने से अपने आप को हम धन्य मानते हैं और कुछ मांगते हैं कि हमारे जीवन में कोई कमजोरी है, कोई गलत हमारी आदतें हैं या गलत व्यवहार है वो दूर हो जाए और हमको शक्ति प्रदान करें। तो इस प्रकार जब हम हीन होकर जाते हैं तो हम समर्थ बनकर आते हैं। तो वैसे ही जब हम उस प्रभु को इस गायत्री मंत्र के माध्यम से स्तुति करते हैं, फिर प्रार्थना से मांगते हैं और फिर उपासना से हम उसको अपने व्यवहार में लाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे व्यवहार में नहीं आता है तब तक फिर उसका कोई महत्व नहीं है। तो वो हमारे व्यवहार में कैसा आए, तो उसके लिए ये उपासना की बात कही गई है कि गायत्री मंत्र से हम उपासना करें, हम अपने समीप उनको अनुभव करें
कि उनकी जो कृपा है वो हम पर निरंतर बरस रही है। जैसे प्रकाश है सूर्य का, वो प्रकाश तो 24 घंटा है, लेकिन जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो फिर अंधेरा छा जाता है। या हम सामान्य कोई देखें, कोई मकान आ गया तब अंधेरा छा जाता है, कोई वृक्ष आ गए या कोई अन्य बादल आ गया, लेकिन प्रकाश तो 24 घंटा है। वैसे ही उस ज्योति का भी जो ज्योति है, प्रकाश का भी जो प्रकाशक है, वह परमपिता परमेश्वर, उनका भी प्रकाश निरंतर सभी पर पड़ रहा है। लेकिन किसने दीवार बनाए रखा है, किसने नहीं बनाया है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। जिन्होंने दीवार बनाकर रखा है तो प्रकाश नहीं पहुंचता है। जो कमरे में है, रूम में, अब उनके पास प्रकाश कहाँ से आएगा। अब जो खुले मैदान में बैठा है या खुले जगह में है तो उनके ऊपर पूरा प्रकाश आता है। वैसे ही हमारे ज्ञान के स्तर पर भी, हमारे भाव के स्तर पर भी, हमारे पुरुषार्थ के स्तर पर भी है। जब हम पूरा ओपन होकर, खुलकर जब हम उनको स्मरण करते हैं, उनके लिए जब हम अपने भाव को हम समर्पित कर देते हैं, तो पूरा प्रकाश हमको मिलता है। और जब पूरा प्रकाश मिलता है तो फूल हम पीसफुल हो जाते हैं, हम पावरफुल हो जाते हैं। हमारे शरीर में इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम किसी भी कार्य को बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं। हमारे नॉलेज, थॉट जो है बढ़ जाता है, हमारे क्रिया शक्ति बढ़ जाती है। तो गायत्री मंत्र एक ऐसी जननी है, जैसे सामान्य बालक है। बालक, छोटा बालक रोता रहता है, जब उनको माँ की आंचल मिल जाता है, जब उनको माँ की गोदी मिल जाती है तो वो सहज हो जाता है। उसका जो रोदन क्रिया है वो समाप्त हो जाती है और वो अपने आप को अभय मानता है, वो अपने आप को अभय समझता है, वो भय से दूर हो जाता है। और माँ उसको बहुत ही सुंदर अपने आंचल में लेकर उसको दुग्धपान कराती है, उसको पालती है, पोसती है। वैसे ही जब हम क्लेश में होते हैं, जब हम अपने आप को बहुत ही हीन समझते हैं, कमजोर समझते हैं, लेकिन जब इस कमजोरपन को हम जब उस परमपिता परमेश्वर के पास रखते हैं या उनके आंचल में जब हम जाते हैं, उनको पुकारते हैं, तो निश्चित ही वो परमपिता परमेश्वर आकर हमको अपने गोदी में ले लेता है, अपने आंचल में ले लेता है और हमारा संरक्षण करता है, हमको अभय प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम प्रातः काल, सायं काल हम अग्निहोत्र करें और अग्निहोत्र कर कर हम फिर गायत्री मंत्र का ध्यान करें और उसको अनुभव करें कि वो कैसे उनकी जो क्रियाएं हैं वो हो रही हैं। जगह जगह उन्हीं का स्वरूप हमको दिख रहा है। तो ऐसे हम साधना करें, ध्यान करें, और ये तो प्रतिदिन करना ही चाहिए, क्योंकि हम जो जीवन में जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, तो उसका एक संस्कार बनता है। तो यदि कभी हमारे से असावधानी के कारण से कोई अशुभ विचार आ जाता है या अशुभ कर्म प्रवेश कर जाता है, तो जब हम रात्रि में सोने से पहले गायत्री मंत्र से जब हम ध्यान करते हैं, जब हम उसको अर्थ भावपूर्वक स्मरण करते हैं, तो दिन में जितने भी हमने कर्म किए अशुभ, तो वो धीरे धीरे छट जाता है। वैसे ही जब हम प्रातः काल ध्यान करते हैं, अग्निहोत्र के पश्चात जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो रात्रि में जो हमारे अंदर गलत दोष आ गए हैं या फिर दिन के जो गलत दोष हमारे अंदर बचा है संस्कार के रूप में, तो वो छट जाता है। इसलिए प्रातः काल और सायं काल दो समय अग्निहोत्र का विधान है, दो समय ध्यान का विधान है कि दो समय करें, क्योंकि उस समय जो सूर्यास्त और सूर्योदय का जो समय है वो बहुत ही हमारे लिए अनुकूल होता है, क्योंकि उस समय ना ज़्यादा शोर होता है, ना ज़्यादा बाह्य कोई संपर्क होता है। तो सभी अपने घर की ओर वापस लौटते रहते हैं काम कर कर। और प्रातःकाल देखें तो प्रातःकाल सभी अपने लगभग घर में होता है। तो दोनों समय जो शोर है, जो बाह्य है, जो ध्वनियाँ हैं,
वो कंट्रोल में होती है। तो इसलिए उस समय जब हम करते हैं तो हम अपने अंदर एनर्जी को संग्रहित करते होते हैं, और वो एनर्जी, वो जो बैटरी हमने चार्जिंग चढ़ाई है, तो वो हमको प्रातःकाल की जो बैटरी चार्जिंग चढ़ाई वो हमको सायकाल तक पूर्ति करती है, और जो हमने शाम को किए वो रात्रि प्रभात तक। तो इस प्रकार से हम जो ध्यान है, गायत्री मंत्र, उसको करें, क्योंकि इसमें दो लाभ हैं। एक तो हमारा अग्निहोत्र भी हो जाता है, और इस बहाने हम मेडिटेशन भी कर लेते हैं, और मेडिटेशन के पश्चात फिर हमको पूरा लाभ भी मिल जाता है। तो हम ऐसे अग्निहोत्र करें, और इसके पश्चात यदि किन्हीं को रोग है, किन्हीं को बीमारियां हैं, तो अलग अलग जो हवन सामग्री है, चाहे उसको आप बाहर से खरीद भी सकते हैं। आने वाले समय में हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी महाराज के माध्यम से ये पतंजलि स्टोर में भी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। तो अभी आप अपने घर में स्वयं तैयार कर सकते हैं, या जो पतंजलि के जो दिव्य हवन सामग्री, आस्था हवन सामग्री, उससे कर सकते हैं। लेकिन रोगानुसार आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। और अभी जैसे मैं बता रहा था कि आप अपने घर में तैयार करें, उसमें आप दालचीनी ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए। हल्दी जबरदस्त है, एक बहुत सुंदर औषधि है। इसमें करक्यूमिन तत्व पाया जाता है, जो कैंसर के जो रोग होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उसको नष्ट करने का काम करता है। तो हल्दी इसीलिए हमारी परंपरा में डाली गई है, क्योंकि यह जो हल्दी है ये एंटी वायरल, एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल होता है। तो इसके माध्यम से हम अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को हम ठीक करते हैं। परंपरा को जब हम पीछे जाकर देखते हैं तो आप देखते हैं कि जब शादी होती है, जब शादी होने से पहले वर वधू को हल्दी के साथ हल्दी पानी चढ़ाया जाता है, हल्दी तेल उनके शरीर में चुपड़ा जाता है, लेपन किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे शरीर में किसी प्रकार की जो स्किन डिसीज है वो छट जाए, और जब हमारा जो संबंध है, एक वर वधू का जो संबंध है जब हो, तो पूर्ण रूप से नैरोग्य होकर, वो स्वस्थ होकर संबंध, आगे जो संतान उत्पत्ति की क्रिया है वो करें। तो इसीलिए एक वैज्ञानिक परंपरा हमारे यहाँ रही कि हम मसाले के रूप में अलग अलग औषधियों को हम सेवन करते हैं। शादी में या हवन के माध्यम से हम निरंतर जो प्रकृति की देन है उसको लेते रहते हैं। तो ये आज आपको मैंने बताने का प्रयास किया कि कैसे हम कम समय में अग्निहोत्र कर सकते हैं, कम खर्चे में कर सकते हैं। और जो मुझे मैसेज मिल रहा था कि जी हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे को उतना नॉलेज नहीं कि कैसे करना है, किन मंत्रों से करना है, या हमको स्मरण नहीं होता मंत्र। तो इन सभी को देखते हुए आपके लिए एक सरल गायत्री मंत्र कि आप केवल गायत्री मंत्रों से आप 16 आहुति देकर यज्ञ संपन्न कीजिए, और अपने घर को सुगंधित बनाइए, वातावरण को शुद्ध बनाइए। समिद्धो अग्नि सुपुना पुनाति, जब अग्नि प्रज्वलित होती है उसमें हम हवन सामग्री डालते हैं तो चारों ओर सुगंधित को फैलाती है, और स्वयं तो हम शुद्ध बनते हैं, स्वयं तो हम स्वस्थ बनते हैं, परिवार को बनाते हैं, और परिवार को ही नहीं बल्कि हम आसपास के समाज को बनाते हैं। तो एक बहुत दैवीय विधा ये हमारी भारतीय संस्कृति की रही है, जिसके माध्यम से हम जिनको जानते हैं वो तो ठीक है, जिनको नहीं जानते उनको भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। अपनी ट्रीटमेंट के साथ प्रकृति को हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसी जो वैज्ञानिक परंपरा हमारी इस भारतीय संस्कृति की रही है उसको हम अपनाएं, उससे जुड़ें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। तो आइए शांति पाठ के साथ इसको हम समापन करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम
शांति शांति शांति। मेरे को शुगर का बीमारी था, वो 400-500 था, अभी 100 से केवल यज्ञ से ठीक हुआ। यज्ञ से ठीक हुआ। देखो ये यज्ञ से 500 रहती थी, 500 रहती थी डायबिटीज, वो 10 गोली लेती थी। 10 गोली लेती थी माता जी। मेरा जो मैं सोचा ना वो सब कुछ यज्ञ से मेरा ठीक हो गया। देखो कहते हैं ना इष्ट काम दुख यज्ञ को कहा। माता जी मैंने जो जो सोचा, जो जो यज्ञ देवता से मांगा वो दिया, सब यज्ञ देवता ने दिया। देवता को बाहर भेजने के था पढ़ने के लिए, वो भी यज्ञ का भगवान से ठीक हो गया, सब गए उधर। वाह। मैं सोचा भी नहीं था मैं नहीं भेज सकता, इतना बड़ा नहीं है, मैं गरीब है, इतना ऐसा भेज नहीं सकता 40 लाख खर्चा करके, फिर भगवान का दया से मेरे को सब कुछ अच्छा हो। देखो यज्ञ के माध्यम से स्त्री की कामना, स्त्री कामो यज्ञ कहते हैं ना शास्त्र। देखो माता जी की स्त्री की कामना भी पूर्ण हो गई। मेरा बॉडी बहुत था, लेकिन मैं यहाँ यज्ञ आने से मेरा बॉडी कम हो गया, मुझे शरीर में बहुत अच्छा ऊर्जा मिला। आज एक सबसे बड़ी समस्या है, सबको मोटापा खूब बढ़ रहा है। तो देखो मोटापा कम करने के लिए भी यज्ञ, और अभी वो माता जी ने बताया था ना, उनका बेटा बिल्कुल पतला था, बिल्कुल कमजोर था, सोता रहता था, तो वो भी ठीक हो गया। तो डायबिटीज भी अभी ठीक है, पहले ज्यादा रहती थी, अभी ठीक है यज्ञ से। यज्ञ के कारण देखो डायबिटीज, मोटापा कम हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई। यज्ञ से बहुत फायदा हुआ है, इसलिए मैं रोज आ रही हूँ। रोज यज्ञ करती है माता जी। मेरे को थायराइड की बीमारी थी और पतले होने की बीमारी थी, तो 9 किलो वेट मेरा कम हो गया था। इसमें हवन में आने से मेरा वजन अभी 6 किलो 7 किलो जितना बढ़ गया है, और मेरे को ज़्यादा तौर से मन की शांति ज़्यादा मिलती है, और घर का कुछ भी टेंशन होवे हवन में आ जाती हूँ तो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री में हो जाती हूँ। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।